क्या आपने कभी क्रोध में अपना आपा खोया है? क्या आपने कभी क्रोध में ऐसा निर्णय लिया है जिससे आपको बाद में पछतावा हुआ हो? या कभी आपने अपने अच्छे दिन को बर्बाद कर दिया क्योंकि आप नाराज हो गए थे? क्या आप अपनी भावनाओं को काबू करना चाहते हो? अगर ऊपर के सभी सवालों का जवाब हाँ है तो बधाई हो आपको। आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। ये वीडियो आपको सिखाएगा कि मेडिटेशन से अपनी भावनाओं को कैसे काबू किया जाता है। मेडिटेशन बॉडी के स्तर पर और माइंड के स्तर पर खुद को फिट रखने का एक पुराना तरीका है। ऑथर कहते हैं आप जो भी करते हैं उसके लिए आपकी ईगो जिम्मेदार है। हम अक्सर अपने जीवन में अहम यानी ईगो को सुनते हैं। आपका ईगो आपके अंदर की आवाज है। ये वो है जो आपके कार्यों पर पूरे दिन नजर रखता है और आपको बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आपका विचार नहीं है, लेकिन ये आपके विचारों को प्रकट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आप अधिक व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन एक आवाज कहती है मैं बहुत थका हुआ हूँ। यही आवाज ईगो है। आप जो भी करते हैं उसके लिए ईगो जिम्मेदार है और आप अपने ईगो को काबू करने के लिए बहुत सारे कदम उठा सकते हैं और ऐसा करके आप अपने जीवन को खुश और स्वस्थ बना सकते हैं। ईगो एक अनंत भूख है, ये कभी भी मिट नहीं सकती। आपकी ईगो को हमेशा कुछ चाहिए, ये कभी भी संतुष्ट और खुश नहीं होगा। जब ईगो को हम कोई नई चीज से संतुष्ट करते हैं तो फिर से इसे एक और नई चीज की ख्वाहिश होने लगती है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी नई कारें और गैजेट हैं, इसको हमेशा एक नया चाहिए होगा। बेशक आपने दुनिया के सबसे अच्छे शेफ द्वारा तैयार किया गया सबसे अच्छा खाना खाया हो, आप हमेशा कुछ अधिक स्वादिष्ट खाना चाहेंगे। सरल शब्दों में ईगो वो चीज है जो आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगा। ईगो वर्तमान को छोड़कर भविष्य के बारे में चिंता करता है और पुरानी बातों के बारे में सोचता है और इस तरह से ये आपको वर्तमान में पूरी तरह नहीं रहने देता। पुरानी यादों से ईगो को प्यार है। ये एक ऐसी चीज है जो आपके पुराने घाव को हरा कर देती है। आपका ईगो दूसरों की संपत्ति और सामाजिक स्थिति की तुलना आपकी संपत्ति और सामाजिक स्थिति से करता है। भले ही आप बहुत धनी और स्मार्ट क्यों ना हो, आपका ईगो आपसे ज्यादा बेहतर किसी को खोज लेगा। आपका ईगो आपको अधिक बेहतर बनने के लिए उकसाएगा, लेकिन और बेहतर होने के बाद क्या आप संतुष्ट होंगे? द आंसर इज नो। ईगो पूरी तरह से खुश नहीं हो सकता। जैसा कि हम देखते हैं, सबसे अमीर, प्रसिद्ध और भाग्यशाली लोग आत्महत्या कर लेते हैं। वे ड्रग्स के आदी हो जाते हैं और वे अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ऐसा इसलिए है कि उनका ईगो उनको और अधिक बेहतर बनने के लिए पुश करता है और जब वे ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं तो वे आत्महत्या करते हैं और ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ईगो को शांत कर सकते हो। हम अपने ईगो को अपने और दूसरों के प्रति दयालु होकर नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान हमें अपने आसपास हो रही घटनाओं का जवाब गुस्से की बजाय शांति से देने की कला को सिखाता है। ध्यान हमें हमारी दयालुता और जिम्मेदारी को बढ़ाने में मदद करता है। इस प्रकार ये हमें वर्तमान में रहने और तनाव देने वाले को अनदेखा करने में मदद करता है। जैसे एक दिन एक दोस्त ने ऑथर को बोला कि तुम कभी सफल नहीं हो गए, लेकिन ऑथर ने इसका सही तरीके से जवाब दिया। वे नाराज नहीं हुए और उन्होंने अपने बॉस से पूछा कि वो अपने काम को कैसे सुधार सकते हैं। ध्यान और दयालुता हमारे दिमाग पर असर डालती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों ने 8 वीक तक मेडिटेशन किया है उनके दिमाग के कुछ हिस्सों में मोटी सफेद सी चीज पाई गई है जो चेतना और दयालुता से संबंधित था। इसके अलावा ध्यान ने तनाव से जुड़े हिस्से को सिकोड़ दिया और दूसरी रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग ध्यान करते थे वे दूसरे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते थे और अधिक हंसते थे। दलाई लामा ने कहा था कि एक बुद्धिमान स्वार्थी बने, एक बेवकूफ स्वार्थी नहीं। हमें अपने और दूसरों के प्रति दयालुता के व्यवहार को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अपने प्रति करुणा में सुधार करने से हमें अपनी गलतियों को देखने में और खुद को माफ करने में मदद मिलती है। इस प्रकार यह हमें धूम्रपान छोड़ने और स्वस्थ भोजन खाना शुरू करने में मदद कर सकता है। अपने ईगो को काबू करते समय अपने आप को बहुत ज्यादा मत दबाइए। अपनी जरूरतों को मत भूलिए। अपने ईगो को काबू करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी खुद की जरूरतों के बारे में भूल जाएं। एक शांत मन अकेले सफलता हासिल कर सकता है। मेडिटेशन आपको परिस्थितियों को संभालने के लायक बना सकता है। बट ध्यान है क्या? हमें कैसे ध्यान करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? ध्यान का मतलब है अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। ध्यान के समय हम सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं। हमारा मन ध्यान करते समय इधर उधर भटकेगा, बट हमें वापस अपना ध्यान लगाना है। ध्यान एक बहुत आसान तरीका है। ध्यान के 1 महीने बाद ऑथर ने अपने जीवन में परिवर्तन देखना शुरू किया। वो अधिक दयालु बन गए, उनकी चिंताएं कम हो गई, उन्होंने काम पर गपशप करना कम कर दिया और वह अधिक दयालु बन गए। ध्यान सिर्फ दिमाग के लिए ही नहीं, यह आपके शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हालांकि समय के साथ हमारे हालात बदल गए, पर तनाव का जो असर हमारे शरीर पर होता है वह नहीं बदला। लगातार तनाव में रहने से हमारे खून में नुकसानदेह केमिकल्स पैदा होने लगते हैं। ध्यान हमारे शरीर में नुकसानदेह केमिकल्स की मात्रा को कम करता है। ये हमारे रक्तचाप को कम करता है। इस प्रकार ये हमें हृदय रोग से छुटकारा पाने में मदद करता है। ध्यान धैर्य को बढ़ाने में मदद करता है।
उदाहरण के लिए जब आप अपने नौकरी पर जाने के लिए देर हो गए हों और आप ट्रैफिक जाम में फंस गए हों, तब आप गुस्सा हो जाते हैं। ध्यान ऐसे मामले में आपके धैर्य को बढ़ाने के लिए आपकी मदद करता है। ध्यान तनाव, नशे की लत और धूम्रपान से लड़ने में आपकी सहायता करता है। और ध्यान दुनिया के सबसे शक्तिशाली चीज आपके दिमाग का उपयोग करने में आपकी मदद करता है। अपने दिमाग का उपयोग करके आप अपनी भावनाओं को काबू कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान एक बार में ही अपने गलत विचारों और आदतों से छुटकारा पाने में आपकी सहायता नहीं कर सकता, हालांकि ये उन्हें काबू करने में आपकी मदद कर सकता है। तारा बेंच एक मनोचिकित्सक और एक बौद्ध शिक्षिका हैं। वो सलाह देती हैं कि आपको अपनी नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए। आप उन्हें स्वीकार करें। नकारात्मक भावनाएं समुद्र की तरह हैं। आपको उनमें डूबना नहीं है, बल्कि उसको पार करके निकलना है। इस तरह आप उसकी ताकत को कम कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को काबू करने के कई तरीके हैं। तारा बेंच के अकॉर्डिंग अपनी भावनाओं से छुटकारा पाने के 4 लेवल हैं। फर्स्ट लेवल है अपनी नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करें। सेकेंड है इसे अपने आप में मौजूद रहने दें। और थर्ड है इससे हो रहे नुकसान को पहचानें। और फोर्थ है आखिर में इससे छुटकारा पाएं। ऑथर ने इन 4 लेवल का इस्तेमाल तब किया जब वे अपने प्रमोशन के बाद चिंतित थे। सबसे पहले उन्होंने खुद को याद दिलाया कि वो चिंतित हैं। फिर उन्होंने स्वीकार किया कि चिंतित होना ठीक है। फिर उन्होंने पाया कि ये उनको दुखी कर रहा था। आखिर में उन्होंने यह सोचकर खुद को उनसे छुटकारा दिलाया कि वे अपनी चिंताओं से बड़े हैं और इस तरह से कोई भी अपनी भावनाओं पर विजय हासिल कर सकता है और बेहतर जीवन जी सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।